सो करंटली आई एम स्टेइंग एट होटल लिटिल एशिया। 1200 का रूम मिल गया मुझे एक दिन का, 1200 नेपाली। तो मैं 2 दिन हो सकता है स्टे करूँगा। कल जाऊँगा मुक्तिनाथ। और मैं पहले मेन्यू देख लेता हूँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खा के बात करता हूँ। मस्टैंग तक का रास्ता आसान नहीं है, लोअर मस्टैंग ही। मैं जोमसोम में हूँ अभी। जोमसोम एयरपोर्ट पीछे आपको फील्ड दिख रहा होगा, वो रनवे ही है। और ऊपर बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, पता नहीं वो फोकस में नहीं आ रहा है, अभी दिखाता हूँ मैं। जगह बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है अगर आप बाइक से आते हो तो। वरना अगर आपको ऐसी जगह बस देखनी है, आप फ्लाइट से आ जाओ, वो भी एक ऑप्शन है। जो होटल है ये एकदम माउंटेन व्यू मुझे दिख रहा है यहाँ से। और स्टाफ जो है वो बहुत ही अच्छा है। सो थकान तो हो गई है, हल्की थकान है मुझे अभी और 9 किलोमीटर आगे जाना था, लेकिन मैं पहले ही रुक गया क्योंकि अभी थोड़ा सा बॉडी आराम मांग रहा था। मोबाइल का स्टोरेज पूरा ही ख़त्म हो गया था, तो मैं डिस्टेंस कवर कर लेता, कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर पाता, तो वो भी फिर आपको क्या दिखाता। तो काफ़ी सुकून मिल रहा है। आई ऑलवेज वांटेड कि मैं ऐसी जगह पे रहूँ, मुझे ऐसी जगह पे रहना बहुत पसंद है। अभी जाके तो कहीं ये थोड़ा सा अपना पूरा रूप दिखाया है। यू कैन सी ये कितना ऊंचा है, उसके बगल में ऐसे। एंड ये तो इसका स्टार्टिंग था, वो है रियल ऊंचाई उसकी। कितना ऊंचा माउंटेन है ये, बहुत सुंदर है ये जगह। इतने दूर हैं ये माउंटेन्स, देखो। पता है बड़ा चैलेंजिंग था रास्ता, मतलब इट वॉज वेरी चैलेंजिंग। ख़ास तौर से आरआर कोई माउंटेनर बाइक नहीं है, आरआर इज़ अ स्पोर्ट्स टूरर बाइक है, तो इतना इजी नहीं था उसके साथ आना। बट अंदर एक हिम्मत थी, एक हौसला था कि पहुंचना है तो पहुंचना था। बाकी चैलेंजेस तो लाइफ में आते रहते हैं, उनको कॉन्कर करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिससे ही पूछा सब यही कह रहे थे, स्नो नहीं मिलेगी, स्नो नहीं मिलेगी। इसी को तो स्नो कहते हैं। हाँ, मेरे पास यहाँ नहीं गिर रहा है, ग्राउंड लेवल पे नहीं है, लेकिन पहाड़ों पे है ना, वही बहुत है। सो दिस इज़ द थिंग जो मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पे इसे वहाँ लगाऊंगा। कितनी खूबसूरत, अरे कितनी टेस्टी सी स्मेल आई है ना, कुछ तो बन रहा है, कहीं तो बन रहा है। आए अब मैं ना खाना जो है ना उसको रखवा दूँगा, बोलूँगा रात में मुझे गर्म करके खिला देना, मैं यहाँ खाता हूँ कुछ। ये चिकन लेग्स कैसे ये एक दिन। ये जो चटनी है ना डिफरेंट है, मतलब नॉर्मल ऐसी चटनी मैंने नहीं खाई है, इसका टेस्ट एकदम ही अलग है। मैं भैया से पूछता हूँ कैसे बनाई भैया, ये चटनी कैसे बनाई जाती है? टमाटर का एकदम अलग टेस्ट है इसका, हम लोग के साइड अलग टेस्ट होता है पूरा, सब लोकल यूज़ करते हैं, लोकल चीज़ें। बट हाँ, एक चीज़ जो महंगी है वो है यहाँ पे खाना लिटरली बहुत महंगा है। और मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, इतना रिमोट लोकेशन है, खाना मिल जा रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ के लोग खुद को पाल लें
वो कम है जो टूरिस्ट को पाल रहे हैं, लेकिन वही टूरिस्ट पैसा दे रहे हैं, तो खाने के लिए कोई शिकायत नहीं, महंगा है, अपना बजट टाइट करके आओ। तो मुझे अच्छा खासा टाइम मिल गया घूमने का, अच्छे समय में आ गया था। वहाँ पे बस ख़राब हो गई थी तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड हो गया, मेरा वेस्ट हो गया। लेकिन हाँ, मैंने वो देख भी लिया कि किस तरीके से लोग बस फंसती तो निकाल। तो दुनिया के साथ होना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप खुद के साथ हो जाओ, वो इम्पोर्टेंट है। खुद को समझना इम्पोर्टेंट है, और अगर ज़रूरत पड़े तो ऐसी जगहों पे आओ, खुद को टाइम दो, खुद के लिए टाइम स्पेंड करो, ज़्यादा अच्छा फील कर पाओगे। सब कुछ तो हो गया, अब थोड़ा होटल के बारे में बता देता हूँ कि मैं यहाँ क्यों रुक गया। मुझे असल में जोमसम जाना था, लेकिन जोमसम यहाँ से लगभग अभी 30 मिनट्स दिखा रहा था, 30 मिनट्स और गाड़ी चलानी पड़ती मुझे। तो मैं जोमसम ना रुक के मैं यहाँ जोमसम एयरपोर्ट के पास रुक गया, क्योंकि मैं थक गया था और रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी, सारा स्पेस ख़त्म हो गया था। अब क्या है कि ये भी जगह सही है, माउंटेन व्यू थे यहाँ पे, आराम ज़रूरी था, थोड़ा सा घूम भी लिया अच्छे से। अब कल मुझे दिन भर यही 50-60 किलोमीटर के एरिया में घूमना है, मुक्तिनाथ चला जाऊँगा और भी जगह। तो मैं लगभग इसको क्रॉस ही कर गया था, इस छोटे से जगह को। लेकिन लास्ट में एक होटल में मैं रुका, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि क्या रेट है। स्टार्टिंग में उन्होंने बोला 1800 रुपीज़। मुझे 2 दिन रुकना है और 1800 बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने बोला कि होटल की कंडीशन मैंने देखी, बहुत अच्छा होटल है। तो उन्होंने मुझे 1200 रुपये पर डे के हिसाब से अलाउ कर दिया। सो 1200 रुपये पर डे सही। ड्यूक 250 बहुत हैवी बाइक नहीं चाहिए होती है, 600, 700, 800 सीसी की बाइक। नॉर्मल 200 सीसी के ऊपर की गाड़ी ले आओ, आराम से आ जाएगी। बस बाइक चलाने आनी चाहिए अच्छे से। गिम्बल मैंने बहुत पहले ख़रीद रखा था, लेकिन गिम्बल का यूज़ नहीं हो पाता था मेरे से, क्योंकि मैं ऐसे कहीं जाता ही नहीं था। भाई मैं गिम्बल का यूज़ करके बना रहा हूँ ना वीडियो, फिटनेस कम आएगी। बर्फ कर रहा था, अब पहाड़ दिख रहा है बर्फ़ वाला, बहुत सारी फ़ोटो खींच ली, मन भर के देख लिया, हो गया मेरा बर्फ। ऐसे ही हूँ मैं, लेकिन सच्ची मुझे ऐसी जगह पे रहने का मन करता है। इसके फर देखो कितने अच्छे हैं। पीछे एक लड़की जा रही थी, उसको लगा ना कि कैमरा उसके साइड है, उसने हाय बोला। मैंने बोल दिया हाय। उनको क्या पता है हम भी बहुत पॉसेसिव आदमी हैं। पहाड़ी लोग जो होते हैं वो कल्चर से भरे होते हैं, कल्चर उनमें कूट कूट के भरा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि एक त्यौहार ख़त्म होता नहीं है कि दूसरा त्यौहार आ जाता है। मैं अभी यहाँ पे मस्टैंग के बारे में पढ़ रहा था, फेस्टिवल, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो एक त्यौहार है यहाँ पे, उसका नाम है तेंजी फेस्टिवल। बेसिकली इसका मतलब होता है प्रेयर फॉर वर्ल्ड पीस, दुनिया की शांति के लिए ये लोग करते हैं। और बुद्धिज़्म जो है हमेशा ही शांति प्रिय रहा है। बुद्धिज़्म जो होता है वो पीस को सपोर्ट करता है, इसीलिए मुझे बुद्धिज़्म बहुत पसंद है। मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है क्योंकि ये जगहें बुद्धिज़्म को डिनोट करती हैं, और बुद्धिज़्म मतलब पीस, और पीस मतलब मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक यहाँ पे पहले एंशिएंट टाइम में एक डीमन था, उसका नाम था मातामरूता। तो मातामरूता इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म, फ्लड, ड्रॉट, मतलब सूखा, बाढ़ और
तूफ़ान या फिर आंधी तूफ़ान के फॉर्म में यहाँ पे लोगों को परेशान करता था, वो डीमन था। तो दिखा नहीं है, तो दोरजे सोनम जो थे उनकी विक्ट्री हुई थी माताम रू तापे। तो दोरजे सोनम बेसिकली वो इंक्लिनेशन ऑफ बुद्धा थे, मतलब बुद्धा के मतलब टाइम के थे या फिर उनके शिष्य होंगे। तो उनकी जीत हुई थी उस बेसिकली राक्षस पे। तो इसमें क्या होता है कि ये फेस्टिवल जो होता है ये अप्रैल के एंड में या फिर मई के स्टार्टिंग में होता है। तो हो सकता है कि मैं इसको मिस कर चुका हूँ, या फिर जहाँ पे अगर होने वाला होगा तो मैं देख के जाऊँगा अगर 1-2 दिन में होगा तो। ये मेन फेस्टिवल है। इसमें क्या होता है कि 3 मॉन्क जो होते हैं यहाँ के मोनेस्ट्री के जो मॉन्क हैं वही दोरजे सोनम बनते हैं, और ये डेविल बनाया जाता है, मॉन्स्टर बनाया जाता है, और फिर उसका डांस होता है और उसमें उसको हराया जाता है। दिस इज़ माई होटल लिटिल एशिया। अंदर से दिखाता हूँ, अंदर से डेट इज़ रिसेप्शन, और अंदर ही किचन है। सो बेसिकली ये रूम है, ये वॉशरूम है। सुंदर रूम है, छोटा है, और सबसे अच्छी बात है ना गर्म है। एक होता है ना गांव के माहौल में रहना, कुछ ऐसा सही फील आ रहा है। खाना, लैम्प लाइट, सामने माउंटेन्स है, रात है, अंधेरे में दिखेगा नहीं। और ये ऐसी सी फीलिंग, अकेला हूँ अभी, ठंड है।